देखिए अभी तो ये आ रहा है कि भारत में तो एक खलजान है। पहले आया कि जो कमांडर हैं इस उनके नॉर्दर्न कमांड के सब, जी हाँ, जनरल सुचिंदर कुमार, जी हाँ, उनको सुचिंदर कुमार को फारिग किया गया, सुबकदोश कर दिया गया। अब आया कि जो एयर चीफ हैं, जी हाँ, एयर चीफ है या वाइस चीफ, वाइस चीफ जो है, वाइस चीफ है, उनको सुबकदोश कर दिया गया। अगर भारतीय हुकूमत ने तो इसकी तरदीद की है और कहा है कि ये वो तो रिटायरमेंट की एज को पहुंच गए थे, जी हाँ, 30 तारीख को जी वो और सुपर इसलिए उनकी जगह नया तकर्रुर होना था। और अब जो एयरफोर्स के जो वाइस चीफ है उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है। तो अब कई दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, भाई आपने इस पे कैसे यकीन कर लिया, सोशल मीडिया अच्छा की ये जो है खबरें, हवाई खबरें हैं। तो मैंने कहा इसलिए यकीन कर लिया कि जो इंडिया है ना, उस पर अगर तारीख में नजर दौड़ाएं तो उसमें इस तरह के वाकयात होते रहे। अच्छा, हाँ जी। अब ऐसा बड़ा दिलचस्प वाकया मैं बताता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। इंदिरा गांधी जब वजीर आजम थी तो उन्होंने एक जज ने उनका जो इलेक्शन था वो उसको कलअदम करार दे दिया। ठीक है, धांधली का इल्जाम लगाया गया उन पे। उनके जो हरीफ थे उनकी उजरदारी कबूल कर ली। अच्छा, तो इंदिरा गांधी जो है सटपटा गई। अच्छा, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, सही, बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए, ठीक है, पकड़ धकड़ शुरू कर दी, पहली इमरजेंसी, अखबारों पे कदगने लगा दी, और अपनी जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनका जीना हराम कर दिया। तो पूरा इंडिया जो है और उसमें एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गई। अच्छा, उस वक्त जो सियासी रहनुमा उसको रेजिस्ट कर रहे थे उनमें बड़ी कदावर शख्सियतें शामिल थी। अच्छा, उनमें जेपी नारायण भी थे। अच्छा, अब जेपी नारायण जो हैं वो गांधी जी के खुलफा में से हैं। अच्छा, गांधी जी के बहुत ही यानी वनो भावे और जयप्रकाश नारायण ये उनकी तस्वीर समझे जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, अच्छा, बहुत बड़े मुदब्बर, पूरे भारत में उनका बड़ा एहतराम था। अच्छा, और वो भी उस इमरजेंसी जो थी उसके खिलाफ मैदान में थे। ठीक है, हालांकि वो कोई इंतखाबी हरीफ नहीं थे, अच्छा, एक्टिविस्ट इंदिरा थे। गांधी के। ठीक है, वो लेकिन ये जो उनसे इंसानी हकूक सलब किए, प्रेस पे पाबंदियां लगाई, जमहूरियत को खतरे में डाला, अदालतों पर दबाव बढ़ाया, ठीक है, तो ये जो उसके खिलाफ एहतजाज खड़े था उसमें वो शरीक थे। ठीक है, अब एक इंडियन फौज के, भारतीय फौज के सीनियर तरीन जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा। अच्छा, वो पटना से दिल्ली जा रहे थे जहाज पे। अच्छा, जब वो जहाज पे सवार हुए तो उनके साथ वाली नशिस्त जो थी उस पे जयप्रकाश नारायण तशरीफ अच्छा, फरमा थे। वो भी दिल्ली जा रहे थे। अच्छा, अब उन्होंने उनसे बातचीत होती रही, जाहिर उनका बड़ा एहतराम था सही है, और उनको बहुत बड़ा हिंदुस्तानी समझा जाता था। बड़े गांधी जी के बाद सही, वो एक बड़े अजीम तरीन लोगों में शुमार होते थे इंडिया के। तो जब जहाज दिल्ली पहुंचा और वो जहाज से उतरे तो जनरल सिन्हा ने, लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जो थे, उन्होंने जेपी नारायण का जो ब्रीफ केस है ना वो उठा लिया। अच्छा, उनसे लेके, क्यों? हैं? एहतराम में। अच्छा, एहतराम है, रिस्पेक्ट में, चले मैं अच्छा, ठीक कि है, मैं इसको। अच्छा, अब जेपी नारायण ने उसका कहा, ये सारा वाकया जनरल सिन्हा ने खुद लिखा है अपनी खुद नविश। अच्छा, ठीक है, तो अब वो उन्होंने कहा कि देखिए आप बावर्दी जनरल हैं और अच्छी बात नहीं है कि आप मेरा ब्रीफ केस उठाएं। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो शख्सियत है और उसका बड़ा एहतराम है और मेरे तो आप चचा हैं अच्छा, और बड़ी इज्जत की जगह है, तो ये सआदत मुझे हासिल करने दें। अच्छा, तो जेपी चुप कर गए। ठीक, वो पहुंचे बाहर, गाड़ी में बैठे और वो ब्रीफ केस उनको उन्होंने रख दिया गाड़ी में। ठीक है, अब अगले दिन जब वो अपने जीएच को पहुंचे, जनरल हेडक्वार्टर में, तो आर्मी चीफ से मिले। अच्छा, तो आर्मी चीफ ने कहा आपके तो जयप्रकाश नारायण से बहुत गहरे ताल्लुकात मालूम हो रहे हैं। अच्छा, इत्तला वहां तक पहुंच गई। हाँ, नजर लगी, जाहिर है कि वहां भी तो फिर आंखें हैं ना, बिल्कुल, आंखें दीवारों कान, पे लगी होती हैं। बिल्कुल, और जर्नैलों की तो यहाँ भी जर्नैल जहाँ भी हों उनकी नकलो हरकत पे नजर रखी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल,
उन्होंने कहा कि नहीं, वो इत्तेफाक ऐसा था कि बस एहतराम में उनके, अच्छा। तो जो एयर चीफ थे वहाँ के, उन्होंने कहा बड़ी हकारत से, अच्छा। वो बुड्ढा अभी तक जिंदा है। ओह। इस पर इनको गुस्सा आ गया। अच्छा, लेफ्टिनेंट उन्होंने जनरल कहा, सिन्हा को। अच्छा। खुदा के फजलो करम से भारत का सबसे बड़ा आदमी जो है ओह। वो बाकायदे हयात है। अच्छा, अब ये बात तो करना जुमला, हूं। हैवी जुमला। अब चंद रोज बाद अब वो आर्मी चीफ रिटायर होने वाले थे, ठीक है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जो है ये सीनियर तरीन ठीक है, जर्नल थे, और इनको उनकी जगह लेनी थी। ठीक है, रिप्लेस करना था इन्होंने। लेकिन इंदिरा गांधी को जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो इस काबिल नहीं है, इनके तो ताल्लुकात हैं जयप्रकाश नारायण से। हालांकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो गांधी जी के बाद एक काबिल एहतराम शख्सियत समझे जाते थे पूरे वो भारत कोई में। सियासी हरीफ नहीं थे इंदिरा के। एग्जैक्टली, वही पूरे भारत में। अब वो भारत में उन्होंने उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया, अच्छा, और जो जूनियर जनरल था उनसे उसको आर्मी चीफ बना दिया, अच्छा, और वो सुपरसीड महरूम कर हो दिया। गए। तो भारत में इस तरह के मामला होते रहते हैं। और जो वाजपेयी हैं उनके दौर की भी एक बात है ना अच्छा, अटल बिहारी कि वाजपेयी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उन्होंने एक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया। अच्छा, तो उसके लिए जो नाम उन्होंने तजवीज़ किया वाजपेयी ने, वो नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पसंद नहीं था। अच्छा, उन्होंने उसकी मुखालफत की। अच्छा, तो वाजपेयी जी ने उनको उनके ओहदे से अलग कर दिया, हटा दिया। उनको रिटायर कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और सर्विस बुनियाद। ये भारत में यानी कोई अनोखी बात नहीं है। हम अपनी कहानियां बयान करते रहते हैं ना, हमें लगता था शायद वहाँ मुख्तलिफ हुए। वो हमारे कजन्स हैं ना। एग्जैक्टली। तो अब वो यानी वो जो वहां भी ये हरकतें, तो जब इस तरह की हरकतें वहां होती रहती हैं तो फिर शक होता है। तो भी हमने समझा कि भाई चलो सुचिंदर कुमार के साथ भी ऐसा हो गया ऐसा ही होगा, होगा, हाँ। या जो एयर वाइस चीफ हाँ हैं जी। उनके साथ भी हो गया बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ।